हेलो स्टूडेंट्स, मैं निकी यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय निकी यादव नेट JRF। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस पर लेक्चर नंबर 6 की। इससे पहले हमने लेक्चर 5 तक वीडियो अपलोड कर दी है, जिसमें स्टूडेंट्स हमने न्यूटन बैकवर्ड और न्यूटन फॉरवर्ड के फॉर्मूले की बात की थी, उनका प्रूफ किया था और कुछ एग्जाम्पल किए थे। स्टूडेंट्स, अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो यहाँ पे आई टैब पर आपको लिंक मिल जाएगा उन सभी वीडियोज़ का, तो आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूले की। ये लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला होता क्या है, इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे और इस फॉर्मूले को हम क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे, ये सभी बातें हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये फॉर्मूला क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला देखते हैं। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि इस फॉर्मूले को याद कैसे रखें, उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला और उसका प्रूफ देखते हैं। तो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स f(x) इक्वल टू x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2, और ये प्रोडक्ट जाता है x माइनस xn अपॉन x0 माइनस x1 इंटू x0 माइनस x2, और ये प्रोडक्ट जाता है x0 माइनस xn और इंटू में आता है f(x0) प्लस x माइनस x0 इंटू एक्स माइनस x2, और ये प्रोडक्ट जाएगा x माइनस xn तक अपॉन में आएगा x1 माइनस x0 इंटू x1 माइनस x2, और ये प्रोडक्ट कहाँ तक जाएगा x1 माइनस xn तक जाएगा, इंटू में आ जाएगा f(x1) प्लस ये सभी टर्म आएंगे। यहाँ पे n टर्म हमने लिख रखा है x माइनस x0 इंटू एक्स माइनस x1 इंटू ये प्रोडक्ट जाएगा x माइनस xn माइनस 1 तक अपॉन xn माइनस x0 इंटू xn माइनस x1 डॉट ये प्रोडक्ट कहाँ तक जाएगा xn माइनस xn माइनस 1 तक, इंटू में आ जाएगा f(xn). स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ये पॉइंट हैं x0 x1 x2 xn तक, ये हमने पॉइंट कुछ माने हैं और इनके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारी f(x0 f(x1), जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। ये पॉइंट भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा और उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। अब स्टूडेंट्स, हम इसका प्रूफ कैसे करेंगे, तो देखिए इस फॉर्मूले को प्रूफ हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ज़रूरत पड़ेगी इसके एक पोलिनोमियल की। ये फॉर्मूला n डिग्री में है, तो हमें एक n डिग्री के पोलिनोमियल की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, हम जब लेक्चर फर्स्ट से हम करते आ रहे हैं, जैसे हमने न्यूटन बैकवर्ड में भी एक पोलिनोमियल माना था, जब हमने न्यूटन फॉरवर्ड को प्रूफ किया था तो वहाँ पे भी एक पोलिनोमियल माना था। तो ये जितने भी फॉर्मूले हैं सभी में हम एक पोलिनोमियल मानकर चलेंगे। अब स्टूडेंट्स, इतने सारे फॉर्मूले हो जाएंगे, इतने सारे पोलिनोमियल हो जाएंगे, तो सभी को याद करना पॉसिबल तो है नहीं। तो जो इससे लास्ट लेक्चर था, लेक्चर नंबर 5, उस लेक्चर में मैंने वहाँ पे पोलिनोमियल को याद करने की ट्रिक भी बताई है कि हम कोई भी फॉर्मूला ले उसका प्रूफ कर रहे हैं तो उस फॉर्मूले में हम उसके कैसे पता करें कि हम यहाँ पे ये वाली पोलिनोमियल काम मिलेंगे। उससे रिलेटेड मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है जिसमें हम इजीली पोलिनोमियल मान सकते हैं बिना याद करें। तो यहाँ पे हम एक n डिग्री का पोलिनोमियल मानते हैं f(x) इक्वल टू a0 x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2, और ये प्रोडक्ट जाएगा x माइनस xn तक प्लस a1 इंटू एक्स माइनस x0 इंटू एक्स माइनस x2, एंड ये प्रोडक्ट जाएगा x माइनस xn तक। सिमिलरली यहाँ पे हम n टर्म लिख रखे हैं कि n इंटू एक्स माइनस x0 इंटू एक्स माइनस x1 इंटू ये प्रोडक्ट आएगा x माइनस xn माइनस 1 तक आएगा। यहाँ पे स्टूडेंट जो a0 a1 और ये an है, ये कोफिशिएंट है। हमें यहाँ पे इन कोफिशिएंट की वैल्यू निकालनी है और इन कोफिशिएंट की वैल्यू इस पोलिनोमियल में रख देंगे तो हमें हमारा फॉर्मूला मिल जाएगा। अब स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे n पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। देखो यहाँ पे फॉर्मूले में कितने पॉइंट हैं, x0 x1 x2 के यहाँ तक पॉइंट है, n तक पॉइंट है। तो हम यहाँ पे कुछ पॉइंट मानते हैं और उनके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू मानते हैं। तो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है x इक्वल टू x0 से, क्योंकि फॉर्मूले में हमें x0 से ही स्टार्ट किया हुआ है और हमें x0 से यहाँ पे लेना है। तो x इक्वल टू x0 के करस्पॉन्डिंग हम फंक्शन की वैल्यू मान लेते हैं f(x0). इसी प्रकार x इक्वल टू x1 के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू मान लेते हैं f(x1). सिमिलरली यहाँ पे हम n पॉइंट तक फंक्शन की वैल्यू मान लेते हैं कि इस पॉइंट के संगत इस फंक्शन की वैल्यू ये है। अब हम एक एक करके ये पॉइंट हम इस इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, जो कि हमने यहाँ पे n डिग्री का एक पोलिनोमियल माना हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x इक्वल टू x0 पॉइंट इस इक्वेशन फर्स्ट में
रखते हैं। तो देखो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या रख देंगे, x0 रख देंगे। तो एफ एक्स जीरो इक्वल टू क्या आएगा, a0। जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे, x0, तो x0 माइनस x1। यहाँ पे है x माइनस x2, तो यहाँ पे आ जाएगा x0 माइनस x2। हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख दिया, x0 रख दिया। अब इसको हम सोल्व करते हैं। एफ x0 इक्वल टू, यहाँ पे इसमें कोई करेक्शन नहीं हो रहा, ये सिमिलरली ऐसा आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे x0 माइनस x0 है, तो ये क्या हो जाएगा, x0 माइनस x0 जीरो आ जाएगा। भाई ये जीरो के साथ में जो भी प्रोडक्ट है पूरा ही जीरो बन जाएगा। सिमिलरली जो नेक्स्ट की जो टर्म होंगी a1 के बाद a2 a3 a4 सभी में x0 माइनस x0 मिलेगा, तो वो सभी टर्म जीरो हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे हमने an टर्म में लिख भी रखा है x0 माइनस x0, तो ये सभी टर्म क्या हो जाएंगी, यहाँ पे जीरो हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हम a0 की वैल्यू निकाल ले, तो a0 इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, एफ x0, और ये वाला पोर्शन क्या आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। तो x0 माइनस x1 इंटू x0 माइनस x2, और ये प्रोडक्ट कहाँ तक जाएगा, x0 माइनस xn तक जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जब हमने ये पॉइंट रखा x इक्वल टू x0, तो हमें कोफिशिएंट a0 की वैल्यू मिल गई। सिमिलरली हम एक एक करके ये सभी पॉइंट इसमें रखेंगे तो हमें सभी कोफिशिएंट की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम यहाँ पे x इक्वल टू क्या रखते हैं, x1 पॉइंट रखते हैं और एक और कोफिशिएंट की वैल्यू निकालते हैं। तो रखते हैं स्टूडेंट्स x इक्वल टू x1 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब स्टूडेंट्स हम इस पोलिनोमियल जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट मानी थी उसमें क्या रख रहे हैं, हम x इक्वल टू x1 रखते हैं। तो देखिए हमें क्या फंक्शन की क्या वैल्यू मिलती है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या रख देंगे, x1 रख देंगे। तो एफ x1 की वैल्यू क्या मिलेगी, a0 इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे x1, तो x1 माइनस x1 इंटू x1 माइनस x2, और ये प्रोडक्ट कहाँ तक जाएगा, x माइनस xn, तो x की जगह क्या रख देंगे x1, तो x1 माइनस xn प्लस a1 इंटू एक्स माइनस x0, तो x की जगह क्या रखेंगे हम x1, तो x1 माइनस x0 इंटू x1 माइनस x2, और ये प्रोडक्ट कहाँ तक जाएगा, x माइनस xn, तो x1 माइनस xn आ जाएगा प्लस a2 इंटू जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे, x1 रख देंगे। तो x1 माइनस x0 इंटू x1 माइनस x1, और ये प्रोडक्ट कहाँ तक जाएगा, x1 माइनस xn तक जाएगा। सिमिलरली हम नेक्स्ट टर्म में भी क्या रखेंगे, x इक्वल टू x1 रख देंगे। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे x इक्वल टू x1 रख दिया है। अब देखिए हमें एफ x1 की वैल्यू क्या मिलती है, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे x1 माइनस x1, तो x1 माइनस x1 क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, यहाँ पे पूरी जीरो हो जाएगी प्लस a1। तो a1 में देखिए x1 माइनस x0, x1 माइनस x0 इंटू x1 माइनस x2, और ये प्रोडक्ट कहाँ तक जा रहा है, x1 माइनस xn तक जा रहा है। अब a2 प्लस a2 इंटू x1 माइनस x0, तो x1 माइनस x0 इंटू x1 माइनस x0, तो स्टूडेंट्स x1 माइनस x0 क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। अब इसके बाद जितनी भी टर्म आएंगी उन सभी में आएगा ये x1 माइनस x1, तो ये सभी टर्म क्या हो जाएंगी, यहाँ पे जीरो हो जाएंगी। तो जो नेक्स्ट जितनी भी टर्म होंगी वो सभी क्या होंगी, जीरो हो जाएंगी। तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सोल्व करके लिख लेते हैं। एफ x1 इक्वल टू क्या मिला हमें, a1 इंटू x1 माइनस x0 इंटू x1 माइनस x2 इंटू xn माइनस xn, ये सभी क्या हो गई, जीरो हो गए यहाँ पे। तो यहाँ से हम a1 की वैल्यू निकालना चाहें तो a1 इक्वल टू क्या आएगा, ये जो बाकी की जो वैल्यू है ये एफ x1 के नीचे आ जाएगी। तो ये a1 इक्वल टू मिल जाएगा एफ x1 अपॉन x1 माइनस x0 x1 माइनस x2, और ये कहाँ तक जाएगा, x1 माइनस xn तक जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें a0 की वैल्यू मिल गई थी, और जब हमने ये x इक्वल टू x1 रखा तो यहाँ पे a1 की वैल्यू मिल गई। सिमिलरली हमें a2 की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो यहाँ पे a1 है तो f x1, तो a2 है तो क्या आ जाएगा, f x2 आ जाएगा अपॉन। अब देखिए a1 है तो x1 में से घट रही है सारी टर्म, तो यहाँ पे a2 है तो सारी टर्म किस में से घटेंगी, x2 में से। अब देखो यहाँ पे घट कौन कौन सी टर्म रही है, देखो 1 है तो यहाँ पे 0 घट रहा है, 2 घट रहा है, सिमिलरली 3 घट रहा है, और कहाँ तक घटेगा, xn तक घटेगा। मतलब 1 के अलावा जितने भी यहाँ पे पॉइंट बन जाएंगे वो सभी इसमें से क्या होंगे, लेस होंगे। तो यहाँ पे x2, तो x2 के अलावा क्या बचेगा, एक तो x0 बचा, x2 माइनस x1 बचा,
और ये कहाँ तक जाएगा, x2 माइनस एक्स एन तक जाएगा। इसमें x माइनस x2 वाला टर्म नहीं आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर हम लिख दें x2 माइनस x2 तो ये तो जीरो बन जाएगा, तो जीरो बनेगा तो पूरा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे नीचे वाले में x2 माइनस x2 नहीं आएगा। सिमिलरली यहाँ से हम a3 की बात करें तो a3 में क्या आएगा, fx3 अपॉन ये सभी किस में से घटेंगे, x3 में से। तो x3 के अलावा जो सारे घट जाएंगे, तो x3 माइनस x0, x3 माइनस x1, और ये प्रोडक्ट कहाँ तक जाएगा, x3 माइनस एक्स एन तक जाएगा। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें ए एन कोफिशिएंट क्या मिलेगा, एफ एक्स एन मिलेगा, और जो ये सारी टर्म है किस में से घटेंगी, एक्स एन में से। कौन कौन सी घटेंगी, एक्स एन के अलावा। तो एक्स एन के अलावा बच जाता है जीरो, एक्स एन माइनस एक्स वन, और कहाँ तक घटेंगी ये, एक्स एन माइनस। अभी स्टूडेंट देखो ये सभी टर्म तो एक्स एन तक घट रही हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स वन में से घटा रहे हैं, यहाँ पे एक्स टू में से घटा रहे हैं, एक्स थ्री में से। तो जिसमें से जो घटा रहे हैं वो वाली टर्म नहीं आती थी, यहाँ पे हम एक्स एन में से घटा रहे हैं, तो एक्स एन ना आकर ये कहाँ तक आएगा, एक्स एन माइनस वन तक आएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें सभी कोफिशिएंट की वैल्यू मिल गई। ये सभी कोफिशिएंट की वैल्यू उठा के हम इस जो हमने पोलिनोमियल मानी थी एन डिग्री की उसमें रख देते हैं, तो हमारा फॉर्मूला हमें मिल जाता है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, ये रखते हैं सभी वैल्यू। तो स्टूडेंट्स हमने जो पोलिनोमियल मानी थी उनमें हमने कोफिशिएंट की वैल्यू रख दी, तो हमें ये हमारा फॉर्मूला मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा फॉर्मूला का प्रूफ खत्म होता है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे एक पोलिनोमियल मान के उसमें पॉइंट बाय पॉइंट रखते हुए कोफिशिएंट की वैल्यू निकाल लेंगे, देन वो कोफिशिएंट की वैल्यू किस में रख देंगे, पोलिनोमियल में, तो हमारा फॉर्मूला मिल जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये इतना बड़ा फॉर्मूला है, तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है। अब इतना बड़ा तो हम यहाँ पे रख तो सकते नहीं, तो हम यहाँ क्या करते हैं कि ट्रिक के माध्यम से हम इस फॉर्मूले को याद करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स ये ट्रिक क्या है, यहाँ पे हमने जो फंक्शन में x की जो वैल्यू मानी थी वो कहाँ से स्टार्ट की थी, x0 से स्टार्ट की थी। क्या वैल्यू मानी थी, x0, x1, x2, और इनके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन था वो क्या था, f ऑफ x0, f x1, f x2, यही पॉइंट माने थे हमने जब हमने इसका प्रूफ किया था। तो हम यहाँ पे पहला पॉइंट उठाते हैं x इक्वल टू x0। तो देखिए स्टूडेंट जो फर्स्ट टर्म होगी, तो हम यहाँ पे x में से x0 के अलावा जो भी यहाँ पे जो ये पॉइंट बच जाते हैं, ये सभी पॉइंट क्या करेंगे, घटा देंगे। देखो x में से x1 घटा दिया, x में से x2 घटा दिया, और x में से xn तक पॉइंट है तो xn घटा दिया। कौन सा नहीं घटाया, x0 नहीं घटाया था, जो फर्स्ट पॉइंट है तो x0। तो हमारी फर्स्ट टर्म में हम x में से x0 के अलावा सभी टर्म घटा देंगे। अपॉन में क्या आएगा, जहाँ ये x है वहाँ क्या रख देंगे, x0 रख देंगे, x0 माइनस x1, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे, x0 रख देंगे, और इनटू क्या आ जाएगा, f x0। सेकंड टर्म में सेकंड पॉइंट कौन सा है, x1। तो हम x में से x1 के अलावा जितने भी हमारे पॉइंट बच जाएंगे वो सभी घटा देंगे। देखो यहाँ पे x में से x0 को घटा दिया, 2 को घटा दिया, 1 को छोड़ दिया, यहाँ पे n तक घटा दिया। अपॉन में x1 की बात करें तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या आ जाएगा, x1 आ जाएगा, x1 माइनस x0, x1 माइनस x2, x1 माइनस xn, और इनटू में क्या आ जाएगा, f xn। सिमिलरली हम nवीं टर्म की बात कर लें तो हम nवा पॉइंट कौन सा है हमारा, यहाँ पे xn है। तो x में से xn के अलावा सभी घटा देंगे। देखो 0 घटा दिया, x1 घटा दिया, और ये n माइनस 1 तक घटा दिया, और अपॉन में क्या आएगा, जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे, xn रख देंगे। तो xn माइनस x0, xn माइनस x1, xn माइनस xn माइनस 1, और इनटू क्या आ जाएगा, उस फंक्शन की वैल्यू अर्थात f xn। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम ये ट्रिक काम में लेकर इस फॉर्मूले को इजीली बिना याद किए हुए क्वेश्चन भी अप्लाई कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, और उन क्वेश्चंस में हम दो टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। एक तो हमें कुछ वैल्यू दे देगी, जैसे पॉइंट दे दिया और फंक्शन दे दिया, और हमसे क्या करवा लेगा, वो पोलिनोमियल निकलवा लेगा कि भाई हमें ये पॉइंट है और यहाँ पे ये फंक्शन की वैल्यू है, और हमें क्या निकालना है, पोलिनोमियल निकालना है अर्थात बहुपद निकालना है। और दूसरा कौन से टाइप का क्वेश्चन आता है कि हमें कुछ पर्टिकुलर वैल्यू दे दे कि x इक्वल टू 2 के लिए इस फंक्शन की वैल्यू निकालिए। तो हम दोनों ही क्वेश्चन यहाँ पे लेके चलेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप देखते हैं, टाइप 1, जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पे कोई भी x की वैल्यू दे देगा और उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू दे देगा, और हमसे निकलवाएगा पोलिनोमियल अर्थात फॉर्मूला हमारा लैग्रांज वाला। तो स्टूडेंट्स देखिए हम एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं सबसे पहले।
तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्वेश्चन 1 ले रहे हैं। फाइंड द फॉर्म ऑफ द फंक्शन गिवन बाय द फॉलोइंग टेबल। हमें यहाँ पे एक्स और एफ एक्स की वैल्यू दी गई है और हमें निकलवा रहा है क्या, फंक्शन। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ना तो हमने उसने बोला है कि लैग्रांज से निकालिए, ना ही बोला है कि न्यूटन फॉरवर्ड से निकालिए, ना ही बोला है कि न्यूटन बैकवर्ड के लिए निकालिए। तो स्टूडेंट जब मैंने न्यूटन फॉरवर्ड और बैकवर्ड का फॉर्मूला बताया था तब मैंने एक बात बताई थी कि जो न्यूटन बैकवर्ड और फॉरवर्ड फॉर्मूला है वो हमेशा इक्वल अंतराल के लिए अर्थात इक्वल इंटरवल के लिए लागू होता है। अर्थात जो एक्स की जो वैल्यू है इनमें इनके बीच में क्या होना चाहिए, इक्वल डिफरेंस होना चाहिए। जैसे हम ले 1 2 3 ले तो सभी के बीच क्या है, 1 1 का डिफरेंस है। और यहाँ पे हम एक्स, यही सबसे पहले एक्स के जो हमें पॉइंट दिए गए उनमें क्या करेंगे, इंटरवल चेक करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू है, यहाँ पे हमने एक और पॉइंट ऐड कर लिया है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता रही थी कि हम यहाँ पे कैसे पता करेंगे कि हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स जो हमारा न्यूटन और बैकवर्ड फॉर्मूला था वो तो था इक्वल इंटरवल के लिए कि जो एक्स की जो वैल्यूज है उनके मध्य जो इंटरवल है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर वो इक्वल होता है तो हम न्यूटन बैकवर्ड और फॉरवर्ड का फॉर्मूला वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब स्टूडेंट जो लैग्रांज फॉर्मूला होता है, जिस फॉर्मूले की हम बात कर रहे हैं, ये फॉर्मूला इक्वल और अनइक्वल दोनों ही के लिए लागू होता है। जो एक्स का जो यहाँ पे जो डिफरेंस होता है ये चाहे इक्वल हो चाहे अनइक्वल हो, उस केस में दोनों ही केसों में यहाँ पे लैग्रांज का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे डिफरेंस देख ले। तो 3 और 2 में डिफरेंस कितना है, 1 है। 2 और 1 में भी डिफरेंस क्या है, 1 का है। और यहाँ पे 1 और -1 में अलग डिफरेंस है। अर्थात यहाँ पे x की जो सभी वैल्यू है उनके मध्य जो इंटरवल है, जो यहाँ डिफरेंस है वो क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे न्यूटन बैकवर्ड और फॉरवर्ड का फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं हो सकता। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पे लैग्रांज फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर मान लो यहाँ पे हमारा x की वैल्यूज के मध्य जो डिफरेंस है इक्वल होता तो उस केस में भी हम लैग्रांज फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लैग्रांज फॉर्मूला दोनों ही केस के लिए होता है, इक्वल के लिए भी और अनइक्वल के लिए भी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे वो रख देते हैं लैग्रांज फॉर्मूला। तो हमारा जो लैग्रांज फॉर्मूला होगा वो किस टाइप का होता है अभी हमने देखा। तो हम कौन से पॉइंट से स्टार्ट करें, x0 से स्टार्ट करें। जैसे हम यहाँ पे ये वैल्यू मान लेते हैं x0 की, ये मान लेते हैं x1 की, ये मान लेते हैं x2 की और x3 के। साथ कहने का मतलब ये कि पॉइंट कहाँ से स्टार्ट करें, हम x0 से स्टार्ट करें। तो अभी हमने जो यहाँ पे ट्रिक देखी थी इस फॉर्मूले को याद करने की, उसी ट्रिक से हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो देखो सबसे पहले क्या था, पॉइंट क्या है, x0। तो हम x में से x0 के अलावा जितने भी पॉइंट है वो सभी घटा देंगे। तो x0 को तो छोड़ दो, तो x बचा कौन सा, x1। तो x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 इंटू x माइनस x3। x0 के अलावा जो भी पॉइंट बचे वो हमने x में से घटा दिए। अपॉन में क्या आएगा, जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे, x0 रख देंगे। तो ये बन जाएगा x0 माइनस x1 इंटू x0 माइनस x2 इंटू x0 माइनस x3। और इसके इंटू में क्या आ जाएगा, fx0 आ जाएगा। प्लस अब नेक्स्ट टर्म में हम कौन सा पॉइंट लेंगे, x1 लेंगे। तो x में से x1 के अलावा जितने भी पॉइंट बच गए वो घटा देंगे। तो यहाँ पे बच जाता है x0 x2 और x3। तो ये घटा देते हैं तीनों पॉइंट, x माइनस x0 x माइनस x2 इंटू x माइनस x3। और अपॉन में क्या आ जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ कौन सा पॉइंट आ जाएगा, x1 पॉइंट आ जाएगा। तो x1 माइनस x0 इंटू x1 माइनस x2 इंटू x1 माइनस x3 और इंटू में क्या आ जाएगा, fx1। प्लस नेक्स्ट पॉइंट कौन सा हमारा, x2। तो x में से x2 के अलावा जितने भी पॉइंट बच जाते हैं वो सभी घटा देंगे। तो यहाँ पे पॉइंट बच जाएगा 0 1 और एक 3। तो x माइनस x3 इंटू जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे, x2 रख देंगे। तो x2 माइनस x0 इंटू x2 माइनस x1 इंटू x2 माइनस x3 और इंटू में क्या आ जाएगा यहाँ पे fx2। प्लस अब बचा कौन सा पॉइंट, x3 पॉइंट बच गया। तो यहाँ पे x में से हम x3 के अलावा जो भी पॉइंट है वो सभी क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2 और जहाँ जहाँ x है अपॉन में वह क्या लिख देंगे, x3 लिख देंगे। तो x3 माइनस x0 x3 माइनस x1 और x3 माइनस x2 और इंटू में क्या आ जाएगा, fx3।
3। अब यहाँ पे x0, x1, x2, x3 की वैल्यू भी दी गई है, इनके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू भी दी गई है। यहाँ पे ये सभी वैल्यू हम उठा के इस फॉर्मूले में रख देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से फॉर्मूला रेडी कर लिया है। यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करनी है, तो हम यहाँ पे एक एक करके इन सभी की वैल्यू रख देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने x0, x1, x2, x3 की वैल्यू फॉर्मूले में रख दी, जो हमने शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जो फॉर्मूला बनाया है उसमें। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। बस हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व हो चुका है, यहाँ पे हमारी ओनली कैलकुलेशन बची है, तो ये कैलकुलेशन हम यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ से 3 हम आगे ले लेते हैं। 3 अपॉन, देखिए स्टूडेंट 3 में से 2 गया तो क्या बचा, 1 बचा। 3 में से 1 गया तो क्या बचा, 2 बचा। और 3 में से एक ऐड किया तो क्या बचा, 4। तो 1 इंटू 2 इंटू 4 कितना हो गया, 8। तो 3 अपॉन 8, और ऊपर इंटू में क्या है, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस यहाँ पे कितना है 12 अपॉन, देखो 2 माइनस 3 कितना हो गया, -1। 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1। और 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये कितना आ गया, माइनस का 3 आ गया। और इंटू में क्या है, ऊपर ये फ्रैक्शन x माइनस 3 x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस यहाँ से 15 बाहर ले लेते हैं अपॉन 1 माइनस 3 तो माइनस का 2, 1 माइनस 2 तो माइनस का 1, और 1 प्लस 1 2 हो गया। तो 2 इंटू 2 माइनस का 4 और माइनस 1 तो प्लस का 4। तो यहाँ पे 4 और ऊपर फ्रैक्शन बच जाता है हमारा x माइनस 3 x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस यहाँ पे कितना है, माइनस का 21 अपॉन -1 इंटू माइनस का 3 माइनस का 4 -1 -2 माइनस का 3 और -1 इन -1 माइनस का 2। तो 4 इंटू 3 12 और 12 इंटू 2 24। अब साइन देख ली, माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। तो यहाँ पे आएगा माइनस का 24 और ऊपर ये फ्रैक्शन x माइनस 3 x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। अब इस कैलकुलेशन को हम सोल्व करते हैं तो हमें हमारा पोलिनोमियल मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम कैलकुलेशन को सोल्व करते हैं तो हमें हमारा फंक्शन क्या मिलता है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 9x² प्लस 17x प्लस 6। और हमें क्या निकालना था, फंक्शन ही निकालना था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये क्वेश्चन तो हो गया टाइप 1 का, कि हमें x दे दिया, उसके करस्पॉन्डिंग एफ एक्स दे दिया, और हमसे क्या निकलवा लिया, उसने फंक्शन निकलवा लिया। तो हमने शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पहले तो वहाँ पे फॉर्मूला रखा और फॉर्मूले में देन वैल्यू पुट कर दी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करते हैं, हमसे कुछ स्पेशल वैल्यू पूछ लेता है। जैसे यहाँ पे हमारा फंक्शन निकल गया और हमसे पूछ ले कि x इक्वल टू 3 के लिए वैल्यू बताए इसकी, या फिर x इक्वल टू 5 के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम यहाँ पे चाहे तो हम पहले ये फॉर्मूले की हेल्प से यहाँ पे फंक्शन निकाल के फिर इसमें यहाँ पे x इक्वल टू जो भी हमसे वैल्यू पूछा है वो वैल्यू पुट कर दें। या फिर स्टूडेंट जैसे हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला यहाँ पे बनाया था, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से ये फॉर्मूला बनाया, तो इस फॉर्मूले पे यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ जो वैल्यू हमसे निकलवा रहा है वो वैल्यू यहाँ पे हम स्टार्टिंग में ही रख दे, तो हमें हमारे उस फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स हम ऐसा ये क्वेश्चन अब डिस्कस कर लेते हैं जिसमें हमसे कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू निकलवा रहा हो। तो स्टूडेंट्स ये सेकंड क्वेश्चन है जिसमें हमने कुछ फंक्शंस की वैल्यू दे रखी है, f1 इक्वल टू 2, f2 इक्वल टू 4, f3 इक्वल टू 8 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ f5 की वैल्यू निकलवा रहा है। ना आगे क्या बोला है, विद द हेल्प ऑफ लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो इसमें हमें ऑलरेडी गिवन है कि लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूले की हेल्प से f5 की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम पॉइंट मान लेते हैं कि ये x0 पॉइंट है 1 वाला, और 2 वाला पॉइंट है x1, और x3 वाला पॉइंट कौन सा है, x2 है, और इसके करस्पॉन्डिंग ये फंक्शन की वैल्यू हो जाएंगी f ऑफ x0 की, f ऑफ x1 की और f ऑफ x2 की। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फॉर्मूला बना लेते हैं। तो फॉर्मूले के लिए सबसे पहला पॉइंट कौन सा है, x0। तो हम x में से x0 के अलावा जो पॉइंट बच जाते हैं वो घटा देंगे। तो यहाँ पे x0 के अलावा एक तो x1 बच गया और एक x2 बच गया, तो ये दोनों घटा देंगे, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 अपॉन में क्या आएगा, जहाँ जहाँ x वहाँ क्या आ जाएगा, x0। तो x0 माइनस x1 और x0 माइनस x2, और इंटू में क्या आ जाएगा, इस फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x0 प्लस। अब हम नेक्स्ट पॉइंट कौन सा लेंगे, x1। तो 1 के अलावा कौन सा बचेगा, 0 और 2 बचेगा, तो ये घटा देंगे, x माइनस x0 इंटू एक्स माइनस x2, और अपॉन में क्या आ जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या आ जाएगा, x1 आ जाएगा। तो x1 माइनस x2, और इंटू में क्या आ जाएगा, इस फंक्शन f x1 की वैल्यू प्लस। थर्ड पॉइंट है हमारा x2। तो हम x में से
x2 के अलावा पॉइंट बच जाएंगे x0 और x1, तो वो घटा देंगे किस में से, x में से 1, सॉरी 1 आएगा, 2 तो हम बात ही कर रहे हैं 2 पॉइंट की। तो यहाँ पे अपॉन में क्या आएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा, तो x2 माइनस x1, और इंटू में क्या आ जाएगी फंक्शन f(x2) की वैल्यू। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे x0 की वैल्यू 1 है, x1 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू 3 है, f(x0) की वैल्यू 2, f(x1) की वैल्यू 4, f(x2) की वैल्यू 8 है। ये सभी वैल्यू यहाँ पे हम रख दें तो हमें f(x) क्या मिलेगा, पोलिनोमियल मिलेगा। अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रखा है कि f5 की वैल्यू निकालें, तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे, 5 रख देंगे, कहाँ, जहाँ x है, हमें वैल्यू निकालनी है 5 की, और हमारा f(x) का फॉर्मूला बन गया, तो यहाँ पे हम x की जगह क्या रख देंगे, 5 रख देंगे, तो हमें f5 की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए हम जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख रहे हैं, 5 रख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने फॉर्मूले में x इक्वल टू क्या रख दिया, 5 रख दिया, और x इक्वल टू 5 क्यों रखा, क्योंकि हमें f5 की वैल्यू निकलवा रहा था। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम x0, x1, x2 और f(x0), f(x1), f(x2) की वैल्यू क्वेश्चन में देखकर रख देते हैं। तो यहाँ पे हमने वैल्यू की, यहाँ पे इनकी वैल्यू लिख ली है हमने, और ये सभी वैल्यू हम क्या करते हैं, इसमें पुट करते हैं, तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, f5 की वैल्यू मिलेगी, जो कि हमें निकालनी है। तो यहाँ x1 है, तो x1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 5 माइनस 2 इंटू 5 माइनस x2, x2 की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 5 माइनस 3 आ जाएगा, अपॉन x0 की जगह क्या रहे, 1, 1 माइनस x1, x1 की वैल्यू 2, तो 1 माइनस 2, x0 की वैल्यू 1 माइनस x2, x2 की वैल्यू 3, f(x0) की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो इंटू में 2 आ जाएगा, प्लस 5 माइनस x0, x0 की वैल्यू है 1, 5 माइनस x2, x2 की वैल्यू है 3, अपॉन x1 की वैल्यू है 2, 2 माइनस x0 की वैल्यू है 1, x1 की वैल्यू है 2 माइनस x2, x2 की वैल्यू है 3, और इंटू में क्या है f(x1), तो f(x1) की वैल्यू कितनी है, 4 है, प्लस 5 माइनस x0, x0 की वैल्यू 1, 5 माइनस x1, x1 की वैल्यू 2, अपॉन x2 माइनस x0, तो x2 की वैल्यू 3 माइनस x0, x0 की वैल्यू 1, तो 3 माइनस x1, x1 क्या है 2, और f(x2) की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो इंटू में 8 आ जाएगा। कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे, हमें जो निकलवा रहा था f5 उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो 5 माइनस 2 3 इंटू 5 माइनस 3 2, और इंटू में क्या है 2, अपॉन 1 माइनस 2 माइनस का 1, 1 माइनस 3 तो माइनस का 2, प्लस 5 माइनस 1 4 इंटू 5 माइनस 3 2, इंटू में क्या है 4, अपॉन क्या है 2 माइनस 1 1 इंटू 2 माइनस 3 माइनस का 1, प्लस 5 माइनस 1 4 इंटू 5 माइनस 2 3 इंटू 8, और अपॉन में क्या है 3 माइनस 1 2 इंटू 3 माइनस 2 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, 2 इंटू वो सॉरी माइनस 2 इंटू माइनस 1 12 आ जाएगा, प्लस 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 4 32, 1 माइनस 1 माइनस का 1 आ जाएगा, प्लस 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 8 96, अपॉन 2 इंटू 1 2 आ जाएगा। यहाँ पे 2 अपॉन वो सॉरी 12 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 6 माइनस 32, और ये कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू है, f5 की वैल्यू है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से f5 की वैल्यू कितनी मिली हमें, देखो इसको कैलकुलेट करो। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमने कैलकुलेशन की तो f5 की वैल्यू कितनी मिली हमें 22 मिली। हो सकता है स्टूडेंट्स हमने कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक भी कर दी हो, तो आप वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं अगर हमने कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक किया है तो स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। और स्टूडेंट्स ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और स्टूडेंट्स आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर मुझे आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।